नाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। वंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। कदम लागू करूं सीजता पकड़ के दो पाय। हुक्म करत है माशुक बिचाशिक के दिले आए। बिचाशिक के दिले आए। धामधनी अक्षरादि श्री राज श्यामा जी, परम पूज्य दोनों आचार्य श्री, समस्त गुरुजन परिवार, धर्मपरायण सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। आप जानते ही है कि जब कोई इंसान बाहर की तरफ दौड़ लगाता है, संसार की तरफ, दुनिया के अंदर जब दौड़ करता है तो विज्ञान तरक्की करती है। लेकिन कोई मानव अगर अंदर की ओर दौड़ लगाता है तो एक परम तत्व को, सत्य तत्व को प्राप्त करता है। इतिहास साक्षी है क्या संसार के अंदर बहुत महान विभूतियां भी हुई है। एक सामान्य मानव जीवन के अंदर आकर के भी वो अपने कर्म से कहो, अपने जीवन के पुरुषार्थ से कहो तो संसार के अंदर अमर हो गए। जैसे महात्मा गांधी जी कहो, विनोबा भावे कहो, रविंद्रनाथ टैगोर कहो, स्वामी विवेकानंद कहो, इन्होंने अपने जीवन के पुरुषार्थ से अपने आप को संसार के अंदर सरिश्रेणी अपने कार्य से अपने को अमर कर दिया। वैसे ही आज हम जिनको श्रद्धांजलि भाव से दे रहे हैं, ऐसी पवित्र आत्मा जिनको गुरुजी कहते, जिनको पूज्य मास्टर जी कहते हैं, जिनको प्रणामी रत्न से कहो तो विभूषित किया गया है, ऐसी पवित्र आत्मा जिन्होंने भी अपना परिचय अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन के पुरुषार्थ से, अपने कर्म से, अपनी रहनी से, एवं जिस तरह से अभी आपने गुरुजन के प्रवचन के अंदर सुना, उसी तरह से जागनी जो तारतम्य की जो खुशबू है, उस खुशबू को फैला करके, सुंदर साथ को जगा करके इस महान कार्य को, जो तीसरे भौम में जो आद अनाद के अंदर जो वचन दिया था, उस वचन को पालन करते हुए अपना जीवन का परिचय दिया है। जितना सत्य संसार के अंदर है जन्म, उतना ही सत्य कहो तो मृत्यु भी है। क्योंकि रावण कुंभकर्ण दो योद्धा कहती हति हम सुर, काल बलि से कोई न बचा, हो गया चकनाचूर। बड़े बड़े शूरवीर जो थे इस संसार के अंदर आए, रावण कहो, कुंभकर्ण कहो, लेकिन फिर भी काल से वो विजय प्राप्त नहीं कर सके, मरना ही पड़ा। हिरण्याक्ष कहो, हिरण्यकश्यप कहो, न दिन में मरू न रात में मरू, न असुर से मरू न सुर से मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, न पशु से मरू न मानव से मरू, लेकिन फिर भी संध्या काल में भी उसको मरना ही पड़ा। कंस वो अपने जीवन के अंदर मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता था, अपने काल को जीतना चाहता था, जिसके कारण उसने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी, लेकिन फिर भी उसको मरना ही पड़ा। भीष्म पितामह जैसे पितामह, जिन्हों को तो कहो तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी उनको अपनी इच्छा से ही मृत्यु की चादर को ओढ़ना ही पड़ा। इसका मतलब है कि संसार के अंदर कोई भी अजर अमर शरीर से नहीं रह सकता है, कार्य से रह सकते हैं। जैसे कि यह संसार स्वप्न है, यह मिथ्या है, उसी तरह से यह शरीर भी स्वप्नवत है, यह मिथ्या है। यह 5 तत्व का वजूद जो धारण किया हुआ है, इस वजूद को धारण करने के बाद, जैसे वित्तक का एक प्रसंग याद आता है कि जब
हमारे धाम धनी महामती श्री प्राणनाथ जी जब पर्दा के अंदर गए तो उनके साथ जो सूरत से चलने वाले सुंदर साथ या अन्य जो गांव गांव से जो सुंदर साथ जमात के अंदर शामिल होते हुए पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में पहुंचे थे। और पन्ना में अंतिम समय में एक तो उन्होंने संसार के अंदर अपनी इस मानव रूपी बाजी को जीत लिया, धनी के साथ चले, धर्म में समर्पित हो गए। लेकिन जब जीती हुई बाजी को भी जीतने का समय आया तो कोई कोई मोमिन उस बाजी को भी जीत करके धनी के साथ धाम में उठ गए थे। तो उसी तरह हमारे गुरुजी जो है, मास्टर जी जो है, बनवारी लाल जी जो है, उन्होंने तो जीते जी ही अपने जीवन के अंदर ही कहो तो इस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी अपने कार्य से ही। क्योंकि एक ऐसी रूह थी जो कभी आगे चली, जिमी बैठी व जिमी माए, पांचों मिले पांचों में, रूह अपनी असल छोड़े नहीं। अभी जो मृत्यु हुई है उनके शरीर की मृत्यु हुई है। जो 5 तत्व का वजूद जो धारण किया हुआ था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, जल जल में मिल गया, आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि, ये 5 तत्व का मिट्टी का वजूद मिट्टी में मिल गया। लेकिन रूह अपनी असल छोड़े नहीं। जिस सत्ता के लिए आज लोग कहो तो छल कपट प्रपंच करते हैं, जिस सत्ता को पाने की इच्छा सभी के अंदर होती है। आज जब मैंने पढ़ा, जब मैसेज के अंदर कि उनको तो स्वयं करनाल की गादी के ऊपर बिठाया जा रहा था, लेकिन फिर भी उस गादी को उन्होंने छोड़ करके मात्र जागने के कार्य को ही महत्व दिया था। तो कहो तन से योगी नहीं बने थे, लेकिन वो एक मन से सच्चे योगी थे। रूह अपनी असल छोड़े नहीं। तन मिल गया मिट्टी के अंदर तो रूह ने तो अपना मूल स्वरूप, मूल जो है अपना मुकाम, उस मुकाम को, मूल स्थान को नहीं छोड़ा। उनकी पवित्र रूह तो जो है वो तो धनी के दिल रूपी, हृदय रूपी धाम में जाकर के विराजमान हो गई। वो भी उस समय में, जिस समय में खेल देखने के लिए आया था, उसी समय में देखो 4:30 बजे उन्होंने इस संसार के अंदर से, इस खेल से भी सुरता अपने मूल स्वरूप के अंदर, मूल केंद्र के अंदर अपनी सुरता को केंद्रित कर दिया। इससे बढ़कर उनकी और पहचान ब्रह्म सृष्टि की क्या हो सकती है। जिन्होंने जीते जी कह दिया कि हे धनी, हे पिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, हे राज तुम मेरी मंजिल हो। मैं एक मुसाफिर हूँ, हे राज तुम मेरी मंजिल हो। मैं कश्ती हो, हे राज तुम मेरे किनारा हो। तो उन्होंने तो अपने किनारा को पाम लिया, उन्होंने तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। आज इस संसार के अंदर जो कोई भी है, इस वजूद को धारण करके रहने वाले, वो सभी कहो तो मुसाफिर ही है। ये संसारी मुसाफिर खाना है और सब यहाँ एक यात्री की तरह यात्रा कर रहे। किसी की यात्रा 20 साल की, किसी की 40 साल की, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70, 80। जब जब स्टॉप आता है, स्टेशन आ जाता है, तो अपनी यात्रा खत्म हो जाती है और हम अपने घर, अपने मुकाम, अपने स्थान के अंदर चले जाते हैं। तो हे धनी, हे पिया, ये ऐसी पवित्र रूह जिनको आज श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला, सभी गुरुजन आज ये श्रद्धा रूपी पुष्पों को एक समेट करके, उसको परो करके, एक माला बना करके इस रूह के चरण में समर्पित करते हैं। इन पवित्र आत्मा के चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनके परिवार को भी प्रणाम करते हुए, और राज्य महाराज उनके परिवार को बहुत बल दे, हिम्मत दे, और सभी सुंदर साथ को भी, जो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके एक वियोग को संजोग में परिवर्तन करके अपने प्रियतम से मिल गई है, उसकी क्षति को, कमी को पूरी करने की राज्य महाराज सुंदर साथ को भी ताकत दे, शक्ति दे। इसी के साथ इस वाणी को यहाँ विराम देते हुए सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए भाव भरी श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो।